दीवार पर टंगी पेंटिंग को गौर से देखने पर आदमी का चेहरा हर कुछ देर में हल्का सा हिलता हुआ लगता है, मगर सोफे पर बैठी एवलिन को कुछ भी अजीब महसूस नहीं होता। मेज पर रखे उसके चश्मे के रिफ्लेक्शन में अचानक एक रेजर की परछाई तेजी से गुजरती है। एवलिन हाथ में कॉफी का कप लिए बैठी होती है, तभी उसे कहीं से एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो पेंटिंग की तरफ देखती है और अगले ही पल रात को चीरती हुई एक तेज चीख गूंज उठती है। जब सैम और डीन एवलिन के घर पहुंचते हैं, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते ही वो देखते हैं एवलिन का गला कटा हुआ है, एक बेहद डरावनी मौत। अब उन्हें समझ आने लगता है कि ये कोई आम मर्डर नहीं है। सैम के पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वो बताता है कि उस पेंटिंग से एक भूत जुड़ा हुआ है जो ये सारी हत्याएं कर रहा है। वो और उसका भाई ऐसे शिकारी हैं जो अलौकिक ताकतों का शिकार करते हैं। सारा पहले यकीन नहीं करती, लेकिन जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा है उसके बाद इनकार भी नहीं कर पाती। हैरानी की बात ये थी कि इतनी दहशत के बावजूद वो पीछे नहीं हटती। वो रुककर सच्चाई जानने और उनकी मदद करने का फैसला करती है। तीनों दोबारा क्राइम सीन पर लौटते हैं और उस रहस्यमयी पेंटिंग को ध्यान से देखते हैं। तभी उन्हें झटका लगता है, पेंटिंग बदल चुकी थी। जो रेजर पहले बंद था अब खुला हुआ था और उसका ब्लेड साफ दिख रहा था। अगर भूत ने जानबूझकर पेंटिंग बदली है तो जरूर वो कोई इशारा दे रहा है। पेंटिंग की बैकग्राउंड में अब एक इमारत नजर आती है जो पहले वहाँ नहीं थी। डीन मेज से एस्ट्रे उठाकर उसे मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इस्तेमाल करता है और ध्यान से देखता है। उसे एक पारिवारिक कब्र दिखती है जिस पर मर्चेंट लिखा होता है। इस सुराग के सहारे वो मर्चेंट परिवार के कब्रिस्तान तक पहुँचते हैं। समाधि के अंदर 4 कलश रखे होते हैं, पत्नी और 3 बच्चों के। लेकिन एक बात अजीब होती है, ईसायाह का कलश वहाँ नहीं होता। डीन काउंटी रिकॉर्ड ऑफिस जाकर ईसायाह का डेथ सर्टिफिकेट निकालता है और सच्चाई सामने आ जाती है। मौत के बाद ईसायाह को अपने ही परिवार की समाधि में दफनाने से मना कर दिया गया था। उसे एक गरीब की गुमनाम कब्र में फेंक दिया गया था। अब सब साफ हो जाता है कि असली मसला पेंटिंग नहीं बल्कि ईसायाह के वो अवशेष थे जिनका कभी दाह संस्कार नहीं हुआ। उसी रात तीनों फावड़े लेकर गरीबों के कब्रिस्तान पहुंचते हैं। मिट्टी हटाई जाती है और आखिरकार ताबूत चांदनी में नजर आ जाता है। डीन ढक्कन खोलता है, रॉक सॉल्ट और गैसोलीन डालता है और माचिस जला देता है। आग की लपटें ईसायाह की हड्डियों को जलाकर राख बना देती है। आमतौर पर यही सब खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन एहतियात के लिए तीनों एवलिन के घर लौटते हैं ताकि पेंटिंग को भी जला सके। मगर पेंटिंग के सामने खड़े होते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पेंटिंग में दिख रही छोटी बच्ची मेलानी गायब थी और रेजर भी पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसी पल चारों तरफ एक खौफनाक हंसी गूंजती है। जोरदार आवाज के साथ दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है।